आरती, क्या हुआ? हे भगवान, इसके तो पैर उल्टे हैं। ये औरत शर्त या डायन है। कबीरा लोहा एक है, गढ़ने में है फेर, ताही का बख्तर बने ताही की शमशेर। बीरा लोहा एक है, गढ़ने में है फेर, ताही का बख्तर बने ताही की शमशीर। कबीरा सोता क्या करे, जागो जपो मुरार, एक दिन है सोवना लंबे पांव पसार। कबीरा सोता क्या करे, जागो जपो मुरार। पिताजी, आपने जो दुआ याद करने को कहा था मैंने कर लिया। लगता है बाबा अभी भी गुस्सा है मुझसे। क्या हो गया आज उत्तफ को? पहले तो कभी मना नहीं किया उसने। रुको, मैं देखती हूँ। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। हो सकता है कि आपने अपने बेटे को नजरअंदाज कर दिया, उस पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया। किसी ने सच ही कहा है, चिराग तले अंधेरा। अभी आती हूँ। उद्धव, उद्धव, उद्धव। अब से वो बाहर खेलने नहीं जाएगा। क्यों? उसकी तबीयत ठीक है ना? बेटा मैंने कहा ना, वो खेलने नहीं जाएगा। तुम जाके अपने दोस्तों के साथ खेलो। उद्धव भी मेरा दोस्त है अध्यापक जी, इसलिए मुझे पता होना चाहिए कि मेरा दोस्त ठीक है या नहीं। मैंने कहा ना वो नहीं जाएगा। अब जाओ यहाँ से। अशांत मन वाणी में झलकता है माधव। अशांत तो है साई, सबके बच्चों को मैं सही राह पर चलना सिखाता हूं, और अपने ही बच्चे को मुझे तो लगता है इसमें मेरी ही गलती है। परी, जाओ तुम अपने दोस्तों के साथ खेलो। ठीक है साईं। क्या बात है माधव, मुझे बताओ। क्या मुझे नाराज नहीं होना चाहिए? इस गांव का अध्यापक होने के नाते मैंने हमेशा अपना ये फर्ज समझा कि यहाँ के बच्चों को सिर्फ शिक्षित ना करूं,
बल्कि उनमें नैतिकता और ईमानदारी जैसे गुण भर। और अपने ही बच्चे में ये गुण नहीं भर पाया मैं। पता है साईं, जब एक पिता को कोई आकर ये कहे कि उसका बेटा चोर है, तो उस पे क्या बीतती है। तुम्हारा नाराज होना, तुम्हें आघात पहुंचना स्वाभाविक है, लेकिन एक पिता होने के नाते तुम्हें इस बात के लिए भी सचेत रहना होगा कि कहीं तुम्हारा ये रूखापन, तुम्हारा ये बर्ताव तुम्हारे बेटे उद्धव को हमेशा के लिए तुमसे दूर ना कर दे। साईं, मैं तो बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि उसने जो ये अपराध किया है उसका वो समुचित पश्चाताप करे, प्रायश्चित करे, वरना अगली बार वो इससे भी बड़ा अपराध करने से पहले संकोच नहीं करेगा। और अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे बताइए आप, मुझे दिशा दीजिए। उद्धव की कौन सी बात तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही है? एक शब्द में लिखकर बताओ मुझे। हाँ, लिखो। चोरी? साईं, मेरा बेटा चोरी कैसे कर सकता है? सिर्फ इतना ही है या कुछ और भी है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? उससे मुझसे झूठ बोल, बहाना बनाकर बाहर गया था वो। तो ठीक है, झूठ भी लिखो, लेकिन चोरी शब्द के ऊपर ही लिखना। लिखो श्यामा। ठीक है, जब तुम्हें पता चला कि वो तुमसे झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, तो कैसा लगा तुम्हें? बहुत बुरा लगा था और गुस्सा भी आया था। ठीक है, बुरा और गुस्सा भी लिखो इनके ऊपर। लिख दो। अब बताओ कि इन सब पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है? सख्ती से। तो सख्ती भी लिख दो इन शब्दों के ऊपर। जो शब्द तुमने लिखे हैं श्यामा, क्या वो तुम्हें समझ में आ रहे हैं? नहीं सर, क्योंकि जब एक शब्द के ऊपर दूसरे शब्द लिखे जाए तो उन्हें कोई नहीं पढ़ सकता, यहां तक कि उसे लिखने वाला भी नहीं। श्यामा, मैं जानता हूं तुम अध्यापक हो, इसलिए तुम्हें अपने बेटे से बहुत अपेक्षाएं, बहुत उम्मीदें पाले हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा एक मिसाल बने सबके लिए, और इसमें कोई बुराई भी नहीं। पर जब तुम अपने बेटे को बहुत कुछ समझाते हो, एक बार में कई सारी बातें बताने की कोशिश करते हो, जैसे कि तुमने यहां लिखा है एक के ऊपर एक, वैसा ही कुछ उसके साथ भी होता है। तुम्हारे बताए हुए एक शब्द के ऊपर दूसरा शब्द, दूसरे के ऊपर तीसरा शब्द, तीसरे के ऊपर चौथा, पांचवा, ऐसे ही शब्द के ऊपर शब्द आते जाते हैं, और वो मासूम बच्चा तुम्हारी कोई भी बात नहीं समझ पाता।
जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। जिस स्थान पर दया का वास होता है वहां धर्म भी होता है। जहां लोभ है वहां पाप है। जहां क्रोध होता है वहां काल अर्थात अंत है। और जहां क्षमा है वहां आप अर्थात ईश्वर का वास होता है। श्यामा, उद्धव के साथ तुम्हें प्यार से, प्रेम से पेश आना चाहिए, क्योंकि जहां प्रेम होता है, प्यार होता है, सम्मान होता है, वहां डर की कोई जगह नहीं। तुम्हारा बेटा उद्धव तुमसे प्यार करता है, सम्मान करता है तुम्हारा, इसलिए वो तुम्हारी हर बात मानेगा। उसे डराने की जरूरत नहीं है। डराने के बजाय उसके अच्छे कामों की, उसके अच्छे गुणों की प्रशंसा करो, उसे प्रोत्साहित करो। और अगर कभी जाने अनजाने कोई गलती कर भी दे तो उसे प्यार से समझाओ कि गलत गलत क्यों है। उससे होने वाले नुकसान के बारे में बताओ उसे। और सबसे जरूरी बात है सबूरी। परिवर्तन कभी एक दिन में नहीं होता, समय लगता है उसमें, जैसे तुम्हें लगा था मुझ पर विश्वास करने में। मुझे हमेशा ये सोचकर हैरत होती थी कि गांव के सभी बच्चे आपको अपना दोस्त कैसे समझते। आपको महापुरुष मानने के बाद भी अपने साथ खेलने वाला साथी कैसे समझते थे। आज मुझे ये बात समझ में आई। बच्चों को जिस तरह आप समझते हैं उस तरह कोई नहीं समझ सकता। पिताजी, देखिए, उन्होंने गणित का सवाल हल किया है। ये सही है या गलत? उद्धव, मुझसे डरने की या घबराने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि तुम बुरे नहीं हो और गलतियां तो सबसे होती हैं ना। बस उन गलतियों से सबक लेने की, उनसे सीखने की जरूरत है। ठीक है? पिताजी, हम चोरी नहीं कर रहे थे, हम तो बस खेल रहे थे। जानता हूं मैं, पर तुम्हारे इस खेल में उस फल वाले का नुकसान हो रहा था। फलों को बेचना उनकी आजीविका का साधन है। अब तुम ही बताओ मुझे, जिस खेल में किसी का नुकसान हो उसको खेलना सही है या गलत? लेकिन मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। मुझसे सच में अनजाने में गलती हो गई। पिताजी, मैं आपसे वादा करता हूँ दोबारा ऐसे कभी नहीं करूँगा। और उस फल वाले से भी मैं दिल से माफी मांगूंगा। जीवन में कर्म योग का मार्ग भी अटल है।
कुछ है हाथ में तेरे, नहीं पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ। जैसे ही मैंने उसको घर से निकाला, मेरे घर का छज्जा ही गिर गया। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। बता रही थी कि तुलसा ने जैसे ही घूर के उसके घर की तरफ देखा, उसके घर का तो छज्जा ही गिर गया। ऐसा ही कुछ अनुभव मेरे साथ भी हुआ जानकी। तुम उस दिन बता रही थी ना कि वो डायन सब कुछ खा जाती है, उसकी भूख बहुत बड़ी होती है और वो जानवरों का दूध भी सोख लेती है। आज मेरी गाय ने भी दूध नहीं दिया। अहो विश्वास कीजिए मेरा, शोभा ने अपनी आंखों से तुलसा को गाय का दूध पीते हुए देखा है। मालसापति जी के साथ बहुत बुरा हो रहा है। हाँ, मालसापति जी और पार्वती ताई बड़े भले लोग हैं और भगवान को मानने वाले लोग हैं। मुझे लगता है तुलसा की असलियत उनको मालूम नहीं होगी। इसीलिए हमें उनसे चल के बात करनी चाहिए, वो हमारी बात जरूर मानेंगे। तुलसा शिरडी में रहने लायक नहीं है। मलुराया तव शरणं मलुनाथा तव शरणं, मलुराया तव शरणं मलुनाथा तव शरणं, त्रिगुणात्मका त्रिगुणातीता त्रिभुवन पालक तव शरणं, त्रिगुणात्मका त्रिगुणातीता त्रिभुवन पालक तव शरणं, शाश्वतमूर्ते तव शरणं, दीपसुन्दरा तव शरणं, पंचानना हयवाहना शेषभूषणा तव शरणं, भक्तपालका तव शरणं, भक्तरक्षका तव शरणं, भक्तवत्सला भक्तपालका भक्तदयाळा तव शरणं, भक्तवत्सला भक्तपालका भक्तदयाळा तव शरणं, भक्तवत्सला भक्तपालका भक्तदयाळा तव शरणं। आप आ गए साईं, अब मुझे कोई चिंता नहीं। महालसापति जी, मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि आप अपने कर्तव्यों के प्रति बहुत सजग, बहुत समर्पित हैं। खंडोबा की सेवा का व्रत लिया है मैंने, अपने दायित्व से पीछे कैसे हट सकता हूं साईं? अपने कर्तव्यों की पूर्ति ऐसे ही करते रहिएगा, अपने दायित्वों को ऐसे ही निभाते रहिएगा। ये जो बेड़ा आपने लिया है, अब इसे पार भी आपको ही लगाना होगा। जी साईं। महालसापति जी, अगर कभी डर लगने लगे या मन घबराए,
तो पाठ कीजिएगा इसका। जी साईं। राम जी भला करें। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। साई ने ऐसा क्यों कहा? तुलसा काकी, क्या हुआ आपको? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? वो मैंने ना सारा काम साई की अनुपस्थिति में किया, तो मुझे डर लग रहा है कि साई को पसंद आएगा या नहीं, वो खुश होंगे या। मैं तो खुश हूँ, बहुत खुश। पर साई, मैंने किए काम को आपने अभी तक देखा भी नहीं, और मैं काम कर रही थी तब छिपरी भी नहीं थी, अभी आई। तो अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो क्या? खुद पर और अपने काम पर भरोसा रखना सीखो। और अगर कुछ गलती हो जाए तो उससे सीख लो। हाँ, देता हूं। ये ले। धन्यवाद साई। राम जी भला करे। चलते साई। साई, मेरी एक बात समझ में नहीं आती, तुम रोज तुलसा काकी को ये शंख क्यों देते हो? तुम कुछ और भी तो दे सकते हो ना, तो फिर वही क्यों? तू श्यामा के घर जाकर वहां से शंख ले आएगी। ठीक है साई। जा ले आ। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम। ये लो साई। मैं शंख बजाता हूँ और तू इसकी आवाज सुन के बता कि तुझे इसकी आवाज कैसी लगी। बता, कैसी लगी आवाज? जैसे मालसापति काका रोज सुबह पूजा करते समय शंख फूंकते हैं, वैसी आवाज थी। अब कैसी थी आवाज? ये आवाज, हाँ, गांव में एक बार रामलीला हुई थी ना, उसमें सुनी थी मैंने ये आवाज। लंका युद्ध में युद्ध आरंभ करने से पहले वो लोग ऐसे ही शंख बजाते थे। सही कहा, युद्ध घोष।
तो साई, तुम तुलसा काकी से पूजा करवाना चाहते हो या युद्ध? शंख से निकलने वाली ध्वनि का भी हम इंसानों ने मानदंड बना लिया है कि अगर ध्वनि ऐसी होगी तो उसका अर्थ है कि ये पूजा पाठ की ध्वनि है और वैसी होगी तो ये युद्ध के प्रारंभ या उसके अंत की घोषणा है। जबकि सच तो ये है कि ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने आसपास की चीजों को कैसे देखते हैं, उन्हें कैसे परिभाषित करते हैं। अगर हमारे मन में डर नहीं, खौफ नहीं, तो हमें अपने चारों ओर सकारात्मकता ही सकारात्मकता दिखाई देती है। सब कुछ अच्छा लगता है, कुछ भी बुरा नहीं लगता। लेकिन अगर मन में डर है, असुरक्षा है, तो छोटी से छोटी चीज में भी बड़ी बड़ी समस्याएं नजर आने लगती हैं। गांव वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं? बाबा, बाबा, आपसे बहुत सारे लोग मिलने आए हैं, जल्दी चलिए। अच्छा, मैं देखता हूँ। अरे आप लोग सब कुशल मंगल तो है ना गांव में? मालसापति जी, आपसे हमें कुछ बात करनी है। अवश्य, आइए भीतर चल के बात करते हैं। पधारिए। नहीं नहीं, आप बाहर नहीं आ सकते। जी कहिए। जी, हमें आपकी बहन के बारे में कुछ कहना है। क्या किया तुलसा ने? पिछले कुछ दिनों से हम लोग उस पर नजर बनाए हुए हैं और अब तो हमारे पास साक्षी भी है और पुष्टि भी हो चुकी है। साक्षी, पुष्टि? मैं कुछ समझा नहीं। आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? साफ साफ कहिए। आपकी बहन डायन है। कैसी बिना सर पैर की बात कर रही हैं आप? देखिए मालसापति जी, मैं आपकी दशा और भावनाओं को समझती हूँ। किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है अपनी बहन के बारे में इतना बुरा सुनना, पर मैं खुद गवाह हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसके पैर उल्टे हैं और वो मेरे बच्चे को चुरा कर लेके जा रही थी। हम सब ने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। ये झूठ है। मैंने इसके बच्चे को चुराया नहीं। दादा, ये झूठ बोल रही है ये। देखिए, कहाँ है इसके पैर उल्टे? बताइए, हैं इसके पैर उल्टे? बताइए। देखो देखो, इसमें कोई शक नहीं है। अब तो तुम्हारे पैर ठीक ही दिखेंगे, क्योंकि तुम हम सबको अपनी असलियत दिखाना ही नहीं चाहती हो। दादा, मालसापति जी,
यहाँ पर मौजूद सब लोगों के पास पर्याप्त सबूत है। सबने देखा है, महसूस किया है। जानती हूँ कि आपके लिए ये स्वीकार करना आसान नहीं है, लेकिन हम क्या करें? हम अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। इसलिए हम सब आपसे विनती करने आए हैं कि आप अपनी बहन को यहाँ से भेज दीजिए। कुछ गलत फहमी हो रही। चुप रहो तुम। मैंने अपनी आंखों से देखा है। आखिर तुम चाहती क्या हो हम सबसे? देखिए, तुलसा ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। आप कैसे आरोप लगा सकती हैं उस पर? हाँ? अच्छा, तो क्या ये इस बात से इनकार करेगी कि इसने हमारी गाय का दूध नहीं निकाला? हाँ, लिया था, लेकिन खुद मान रही है। क्या तुम मेरे बच्चे को उठाकर नहीं ले जा रही थी? उठाया था, लेकिन सुन लीजिए, क्यों हमारे गांव के पीछे पड़ी हो? क्यों गांव छोड़ के नहीं चली जाती तू? आप लोगों में से किसी को भी अधिकार नहीं है मेरी बहन पर बेबुनियाद इल्जाम लगाने का। तुलसा, तुम चलो अंदर। पार्वती, चलो अंदर। इन लोगों की बातों पर हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना है। घबराओ मत। गौरी कहाँ है? गौरी यमुना से मिलने गई है। देखिए पार्वती बहनी, आप हमारी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो। आपकी ननन डायन है। याद रखो, आपको भी एक बेटा है। भगवान ना करे उससे कुछ हो गया तो बहुत पछताएगी आप। लगता है दिमाग खराब हो गया है सबका। बुद्धि भ्रष्ट हो गई इन लोगों की। अब हम क्या करेंगे? ये लोग हमें इतनी आसानी से अकेला छोड़ने वाले नहीं हैं। मालसापति जी, जब तक आप हमारी बात नहीं मानेंगे यहाँ से कोई नहीं जाएगा। इसे जाना ही होगा, जाना ही होगा। इसे यहाँ से जाना ही होगा। इसे यहाँ से निकालिए मालसापति जी, इसे यहाँ से जाना ही होगा। हाँ, जाना ही होगा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम साई। माफ कीजिएगा, पत्नी अपने मायके गई है। कुछ जरूरी काम था वहाँ, इसलिए मैं भिक्षा देने आया हूँ। राम जी भला करें। मुझे तो ये भी नहीं पता कि भिक्षा में इतना चावल देना ठीक है या नहीं। सच में साईं, औरत घर में ना हो तो घर संभालना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए पत्नी को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। अब लक्ष्मी नहीं होगी तो मुश्किल तो होगी ना। चंदू भैया, हाँ चलिए कौन सी डाली काटना है? बताता हूँ। डाल काटनी है? हाँ साईं, एक पेड़ के डाली को दीमक लग गया है और मुझे डर है कि वो कभी भी किस पर गिर सकता है और सारे बच्चे भी उसी पेड़ के नीचे खेलते हैं, किसी को चोट ना आए। इसलिए उस पेड़ से डाली को अलग कर देना ही उचित होगा। क्या मैं वो डाल देख सकता हूँ? हाँ, मैं अभी आया। आइए साईं। सुनिए मालसापति जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते ऐसा। मालसापति जी, आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी तरीका अपना लीजिए। ऐसी औरत गांव में रहे, हमें ये स्वीकार नहीं है। हमसे बाहर निकालिए। कम से कम अपने बारे में सोचिए मालसापति जी। इस गांव में आपकी बहुत इज्जत है और हम सब आपका बहुत मान सम्मान करते हैं। जब गांव वालों को यह पता चलेगा कि आपने एक डायन को बचाव किया है तो सोचिए, इसीलिए मान लीजिए और निकालिए ऐसे इस गांव से। लोगों का शोर तो बढ़ता ही जा रहा है। इतनी आसानी से ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे।
अगर कभी डर लगने लगे या मन घबराए तो पाठ कीजिएगा इसका। दादा, घबराओ मत, आके मेरे साथ बैठ जाओ। चलो मल्हारी। हाँ। पंता जी, लगता है मानसापति जी के यहाँ स्वादिष्ट प्रसाद बढ़ रहा है। देखिए तो कितनी भीड़ लगी है। चलो देखते हैं। हाँ। ए, इधर क्या मिल रहा है यहाँ? कोई खास अफसर? आप दोनों को पता नहीं है क्या? मालसापति की जो बहन है ना, वो डायन है। डायन? आइए। साई, ये वही डाली है, इसे पेड़ से अलग करना होगा। ये आप क्या कर रहे हैं साई? चंदू, वो कपड़ा देना। मालसापति जी, हम तब तक नहीं यहाँ से जाएंगे जब तक तुलसा को आप अपने घर से शूरा महेश्वसा विमर्जना समा युधि युयुधाना विराटश्च द्रुपदश्च महा दृष्टकेतु शिष्यकिताना काशीराजश्च वीरवान पुरुदुंज किंडीवे भोजश्च क्षेत्रवज्ज। निकालिए उसे यहाँ से निकालिए। बाबा, बाहर से आवाज आना बंद हो गई। लगता है सब लोग चले गए। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साई
साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई जिस डाली को तुम लोग खराब समझ रहे थे, अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है। हम मनुष्य हैं और इसलिए हमसे अक्सर गलतियां हो जाया करती हैं। जिस चीज को हम बाहरी रूप से खराब मानकर सच में खराब समझ लेते हैं, वो दरअसल खराब नहीं होती। उसमें संभल जाने की, सुधर जाने की गुंजाइश होती है। हमें जरूरत है तो बस थोड़ा समझने की, चीजों को सुधारने का, उन्हें संभालने का थोड़ा सा प्रयास करने की। हमारी प्राथमिकता हमेशा हमेशा जोड़ना होना चाहिए, ना कि तोड़ना, अलग करना। और ये बात जीवन के हर पहलू में लागू होती है। इसलिए जुड़ो और जोड़ते रहो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अंता जी कि ये लोग कितने गुस्से में हैं, कितने नाराज हैं, क्योंकि म्हालसापति को इस गांव में बहुत इज्जत है। ये लोग कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे म्हालसापति को या उसके परिवार को नुकसान पहुंचे। एक ही आदमी है जो कुछ कर सकता है, और वो है सरकार। सही कहा पंता जी। सरकार को तो कब से एक मौके की तलाश है म्हालसापति जी से बदला लेने के लिए। बहुत पक्ष लिया था ना राणा डाकू का, सरकार के न्याय को अन्याय कहा था। जल्दी चलिए पंता जी, सरकार को खुश करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। चलिए। लंबे समय के बाद तुम मूर्खों ने कोई अच्छा काम किया है हरिओम। अब आएगा आनंद। जाओ उन सब लोगों को बुला के लेके आओ वाड़े पे। उनसे कहना कुलकर्णी सरकार न्याय दिलाएंगे, तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे। हरिओम। और सुनो, उस म्हालसापति को भी बुला लेना। अब डाव चलने की बारी मेरी है। जी सरकार। यदि हयम न वर्तयम जातु कर्मण्य तंद्रिता। म्हालसापति जी, सरकार ने आपको वाड़े पे बुलाया है। दादा, सरकार कभी हमारे हक में फैसला नहीं करेंगे। अब क्या होगा? साई, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? वो आगे बहुत पथरा है। इतना बड़ा पत्थर इसे निकालना बड़ा मुश्किल है। अब पूरा घूम के जाना पड़ेगा।
राम जी भला करे। अरे साई, कहाँ थे तुम? तुम्हें ढूंढने के चक्कर में मैं पूरी शिरडी घूम कर आ गई। पौधों के लिए खाद लेने गया था। साई, तुम संतोष भाव को तो जानते ही होंगे ना? प्रणाम साईं। राम जी भला करें। साईं, मैं बचपन से मैं इनके घर पे उपले बेचने जाती हूँ। इनके पिताजी जाने माने जौहरी है और ये भी उसी कारोबार में है। पहले तो इनके घर पे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि कुछ साल पहले तक इनके पिताजी ही कारोबार को संभालते थे। तो उन्होंने कुछ ऐसे पैसे लिए जिससे कारोबार में बहुत नुकसान हुआ और तब से संतोष भाव कारोबार को संभालते। मैं बहुत सालों से देखती आई हूँ संतोष भाव जी जान से मेहनत करते हैं कि वो अपने पिताजी का कारोबार वापस उस मुकाम तक पहुंचा सके, लेकिन इनकी किस्मत इनका साथ ही नहीं देती है। इन्होंने पंडित जी से भी पूछा। हाँ साईं, तो उन्होंने बताया कि पिछले जन्म के कर्मों का दोष है, जिसकी सजा उन्हें इस जन्म में मिल रही है। साई, होना तो ये चाहिए ना, अगर मैंने कोई बुरा काम इस जन्म में किया तो मुझे उसकी सजा इसी जन्म में मिलनी चाहिए, ना कि अगले जन्म में। साई, तुम ही बताओ, क्या वो पंडित जी सच कह रहे थे? क्या ऐसा संभव है? साईं, मेरा भी यही सवाल है। अगर मेरा दुर्भाग्य मेरे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का परिणाम है, तो मैं अपने पिछले जन्म के बुरे कर्म से छुटकारा कैसे पा सकता हूँ साईं? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।